उस तारकासुर के 3 बेटे थे। एक का नाम तारकाक्ष है, एक का नाम विद्युन्माली है और एक का नाम कमलाक्ष है। देवताओं ने मिलकर के अपने पिताजी को समाप्त किया। इसका बड़ा क्षोभ होकर के इन तीनों ने जा मेरु पर्वत की गुफा में तपस्या करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी तपस्या के पश्चात प्रसन्न हुए। क्या चाहिए पूछा। कहा हमें कोई घर नहीं है, हमें 3 इस प्रकार के अलग अलग गोलक दे दो जो ग्रहों के समान आकाश में घूमेंगे और जिनके भीतर सभी प्रकार की घर की सुविधाएं रहेंगी। हमारे लिए वही हमारा पुर, एक स्वर्ण का, एक लोहे का, एक रजत का। और हम तीनों जब एक रेशा में आ जाएंगे कभी कभार, तभी कोई हमें मारने में समर्थ होगा। ये सारा ब्रह्मा जी ने मान्य कर लिया। इन तीनों ने भी इन 3 पुरों को प्राप्त किया। पुर का अर्थ होता है शहर, लेकिन ये घूमने वाले शहर है। अंतरिक्ष में घूमते घामते ये सभी के ऊपर आक्रमण करते रहते थे। अब इनको कैसे समाप्त किया जाए। समस्त देवताओं ने जाकर के भगवान महादेव का स्तवन किया। भगवान महादेव ने देवताओं की प्रार्थना को मान्य कर लिया। चित्त को अत्यंत एकाग्र करके भगवान महादेव ने इन तीनों को एक सरल रेशा में लाया और अपने धनुष से इस प्रकार का भीषण प्रहार किया कि तीनों के तीनों ये पुर भीषण अग्नि में दग्ध 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 होने लग गए। इन तीनों त्रिपुरों के मध्य में विराजमान वे तीनों भी अत्यंत बड़े प्रभावी असुर दग्ध हो गए, समाप्त हो गए। एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, हमारे भीतर भी 3 गुण है, 3 पुर है। तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन तीनों के भी प्रभावहीन होने की आवश्यकता है। और यह जो दिन था वह दिन था कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी का दिन। उस दिन भगवान महादेव ने इन त्रिपुरों को जलाया, इसलिए उस पूर्णिमा को कहते त्रिपुरारी पूर्णिमा।